नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले कुछ दिनों में ईरान से इस्लामाबाद में दोबारा बातचीत शुरू होने के दिए संकेत। न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा अगले 2 दिनों में फिर शुरू हो सकती है वार्ता। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का ब्लॉकेड दूसरे दिन भी जारी। इधर हॉर्मुज खोलने पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर की 40 मिनट बातचीत। ईरान के साथ दोबारा बातचीत जल्द शुरू होने की उम्मीद से जोश में दुनिया भर के बाजार। गिफ्ट निफ्टी में 350 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। एशिया में भी रौनक। उधर पिछले 2 दिनों में यूएस इंडिसेज में रही जोरदार तेजी। डाउ जोन्स 600 पॉइंट तो नैस्डैक में 700 पॉइंट से ज्यादा का दिखा उछाल। अमेरिकी बाजार में इस साल की सारी गिरावट खत्म। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फिर बहाल होने के संकेतों से शांत पड़ा क्रूड का उबाल। 2 दिनों में करीब 8% टूटा कच्चा तेल। $94 के पास ब्रेंट का भाव। डॉलर की नरमी से गोल्ड में भी मजबूती। कॉमेक्स गोल्ड 4850 के ऊपर, चांदी भी चमकी। चौथी तिमाही में 57% बढ़ा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का प्रॉफिट। एपीई यानी एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट में भी 9% से ज्यादा की बढ़त। वीएनबी मार्जिन्स में भी 250 बेसिस पॉइंट का दिखा सुधार। इस साल सामान्य से कम रहेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने जारी किया पहला पूर्वानुमान। मॉनसून बारिश सामान्य से 92% रहने की उम्मीद। एल नीनो का असर पड़ने की आशंका। मई में दूसरा अनुमान जारी करेगा आईएमडी। और मार्च में बढ़ी रिटेल महंगाई की रफ्तार 3.21% से बढ़कर 3.4%। खाद्य के साथ ग्रामीण और शहरी महंगाई में भी बढ़ोतरी। चलिए भाई, बुधवार की सुबह एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। कह लीजिए कल की सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी से पहले वाला इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन, या कह लीजिए 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच एक ऑल इंपॉर्टेंट सैंडविच्ड सेशन। ईदर वेज सेशन इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आज खुलते ही कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर हमें रिएक्ट करना है। मंडे बाजार बंद होने के बाद आए थे हमारे भारत के महंगाई दर के आंकड़े, वो इन्फ्लेशन प्रिंट, उस पे साथ साथ मंडे की दोपहर में बाजार बंद होने के बाद आईएमडी ने मॉनसून का फोरकास्ट, इस साल 2026 के मॉनसून का फोरकास्ट भी रिलीज करा है, पूर्वानुमान, उस पर रिएक्ट करना है। इस बीच वेस्ट एशिया क्राइसिस रिलेटेड तमाम अपडेट्स हमें उस पर रिएक्ट करना है। हाँ, साथ साथ कल शाम को अपडेट आया कि पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुआ है, उस पर रिएक्ट करना है। और भाई साहब, एक नहीं 2 दिनों के यूएस क्यूज पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम कल छुट्टी मना रहे थे। वो 2 दिनों के पहले यूएस क्यूज रख देता हूं, वो अपफ्रंट दिखाता हूं, उसी पे सीधे सब डेवलपमेंट अपफ्रंट बातचीत कर ली जाए तो क्या होगा, सेशन की मोटा मोटी तैयारी हो जाएगी। हम जब मंडे को 3:30 बजे सेशन की समाप्ति कर रहे थे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे 0.5% से 2.5% दबाव में। और एक्चुअल सेशन मंडे का वो आपकी स्क्रीन्स पर है। तीनों बेंचमार्क्स 2.5 से 1.25% मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए। 300 पॉइंट डाउ तब चढ़ा था। उसके बाद प्लेट फ्लिप करिएगा, कल मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन भी स्क्रीन पर आएगा। तीनों बेंचमार्क फिर 2.5 से 2% मजबूती के बीच कामकाज करते हुए नजर आए। फिर 300 साढ़े 300 पॉइंट डाउ चढ़ा था। इसीलिए प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था 700 पॉइंट डाउ की तेजी 2 दिनों की डाइजेस्ट करनी है।
तब और अब की आज सुबह के फ्यूचर्स इन ग्रीन ही है, फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट दिखा रही है कहां यूएस के फ्यूचर्स क्या डाइजेस्ट करके गए थे, ये कुछ गड़बड़ है। 47 यार 47 875 करिए उसको, अरे हटाइए मत, नहीं तो और कंफ्यूजन कर देंगे आप। तब और अब की पहली प्लेट रखिए, डाउ में अच्छी खासी तेजी, नैस्डैक में, एसएनपी में खूब तेजी भारतीय बाजारों को डाइजेस्ट करनी है। एशिया दिखा तो रहा हूं, पर एशिया हम एक सेशन और तेजी दिखा चुका है जो हम मिस आउट कर चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन पर है, सब बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। यूएस के संकेत में दिखा चुका हूं, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है इन सबका निचोड़ यह है कि हम 1.5% उछाल के साथ 350 पॉइंट से ज्यादा के गैप के साथ आज के इस वेडनेसडे सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या हुआ ग्लोबल फ्रंट पे, ये फिर से बातचीत वाला डोर क्या वाकई खुल गया है, किसने क्या कहा, और इस बीच सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं क्या, वो दिखा देता हूं एक बार। तब और आपकी सेकंड प्लेट भी रखिएगा फ्रेंड, हॉर्माज जब बातचीत करेंगे सारा फील आएगा आपको। कच्चा तेल हम लोग छोड़ के गए थे $102-103 पे, वापस कूल ऑफ होके क्रूड $94-95 पे ट्रेड कर रहा है। बाकी के समीकरण बाद में समझाऊंगा। गुड मॉर्निंग भाई साहब, ये 2 दिनों में क्या क्या हो गया? गुड मॉर्निंग आशीष। 2 दिनों में मतलब पहले इतने जंग शुरू होने के बाद इतने शांत 2 दिन हमने शायद पहली बार देखे होंगे। बयानबाजी तो चलती रही लेकिन कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा बयान कोई ऐसा देखने नहीं मिला, ना कोई बड़ा एक्शन देखने मिला। और डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई जंग लगभग ख़त्म हो चुकी है। ये तो वो पहले भी कहते आ रहे हैं, तो कोई उसमें नया बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। और आप बाजार का प्राइस एक्शन देखेंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि वहाँ पे कोई जंग चल रही है या वो देश किसी जंग में इन्वॉल्व है। नैस्डैक कल 10वें दिन चढ़कर बंद हुआ, 2 दिनों में 700 अंकों की तेज़ी है, डाउ में 600 अंकों की तेज़ी है 2 दिनों की। डॉलर में 7वें दिन लगातार गिरावट देखने मिली और S&P 500 जो है वो अपने रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 35 अंक दूर है। तो आज अगर एक और अच्छा सेशन रहा तो आज ही रिकॉर्ड हाई हो जाएंगे, 7000 का आंकड़ा आज फिर से आ जाएगा। सारे के सारे लॉसेस जो है रिकवर होके YTD पॉजिटिव हो चुके हैं सारे इंडिसेस। अब ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर ये आई है कि दोनों देश जो है फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अगले हफ्ते युद्ध विराम समाप्त होगा उससे पहले बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी शायद पाकिस्तान में ही बातचीत हो या किसी और जगह पर भी बातचीत हो सकती है। स्विट्जरलैंड ने भी मध्यस्थता का या डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने का जो है प्रस्ताव रखा है और ये भी कहा है कि इसको तुरंत प्रभाव से जो है जंग को पूरा कर देना, ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन BBC वर्ल्ड की एक रिपोर्ट को अगर माने तो ईरान ने ये कहा है कि उन्हें तो इस बात का आइडिया ही नहीं है कि बातचीत दोबारा होने वाली है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि बातचीत होगी, किस दिन होगी, कहाँ होगी, कुछ नहीं। ना तो उनके राष्ट्रपति ने, ना तो उनके स्पीकर ने पार्लियामेंट के, और ना ही उनके विदेश मंत्री ने पिछले 2 दिनों में कोई ऐसा बड़ा बयान दिया हो जिससे कुछ ऐसा लगे कि ईरान भी जो है दूसरी तरफ से बातचीत करने के लिए तैयार है। और ईरान के राष्ट्रपति ने लेकिन परसों अपने एक ट्वीट में ये कहा ज़रूर था कि अगर बातचीत होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन वो सारी बातचीत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मायने रखते हुए फिर से बातचीत की जानी चाहिए। न्यूयॉर्क पोस्ट को एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ 2 दिनों में, अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है। शायद हम पाकिस्तान फिर से जाए और वहाँ पर भी फिर से उन्होंने असीम मुनीर की तारीफ़ करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी वजह से वगैरह वगैरह, तो हम वापस बातचीत शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो नैरेटिव दिखाया जा रहा है और ज़मीनी हकीकत जो है वो शायद कुछ और है। अब US की ब्लॉकेट से तो चली रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे कि भाई कल 34 जहाज़ गुजरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, अब तक इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच में राजदूत स्तर पर वॉशिंगटन में कल बातचीत शुरू हुई है। वो इस बातचीत से जो US और ईरान के बीच में हो रही है वो उससे अलग है, और उस बातचीत को भी जो है हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म करने के लिए ये बातचीत शुरू हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उनके अध्यक्ष जो है उन्होंने ये कहा है कि सरकार गिराने के लिए हम योजना बना रहे हैं, ईरान में और ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से काउंटर नैरेटिव चल ही रहा है दूसरी तरफ पे भी। एक रिपोर्ट थी जिसमें यह कहा गया कि US जो है ईरान से यूरेनियम एनरिचमेंट पर 20 साल का प्रतिबंध चाहता है।
और जबकि ईरान ने काउंटर प्रस्ताव ये रखा है कि उसे 5 साल तक के लिए पॉज कर दिया जाए। तो यूएस ने जिसे रिजेक्ट कर दिया था, और ये प्रस्ताव उन्होंने पहले भी रखा था कि हम 5 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, लेकिन यूएस की मांग है कि आप 20 साल करिए। मैं ज़मीनी हकीकत की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि ब्रेंट और WTI आज दोनों गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। WTI लगभग 90 पर आ चुका है, ब्रेंट 94 पर कामकाज कर रहा है, लेकिन फिजिकल ब्रेंट प्राइसेस जो है, जो कार्गोज की कीमत जो जिस पे कार्गो हम खरीदते हैं, वो अभी भी $120 के आसपास ही है। वहाँ पर जो $140 से कम होकर, लेकिन फिर भी जो एक बड़ा प्राइस डाइवर्जेंस वहाँ पर है। गैसोलीन की कीमतें अभी भी बढ़ी हुई है, डीजल फ्यूचर्स एलिवेटेड लेवल्स पर है, और IEA ने ये चेतावनी दी है कि ऑयल के फ्यूचर्स जो है, तेल के फ्यूचर्स, वो इस वक्त जो सप्लाई क्राइसिस है उसकी सिवियरिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, और शायद आगे चल के वो प्राइसिस में रिफ्लेक्ट होने लगे। एक बहुत बड़ा सप्लाई डिसरप्शन हुआ है और लगभग 80 एनर्जी इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचा है इस जंग में, जिसकी मरम्मत करते करते शायद 2 साल भी लग सकते हैं। ये IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है फाती बिरोल, उन्होंने चेतावनी दी है। बैंकों के नतीजे जो आने थे ठीक ठाक ही थे, कोई वेल्स फार्गो के नतीजे कमज़ोर थे तो शेयरों में थोड़ी कमज़ोरी थी, लेकिन बाकी के नतीजे ठीक ठाक थे, कोई ऐसे बड़ा मिस नहीं था। और $100 बिलियन का एक्सपोजर प्राइवेट क्रेडिट में इन सभी बैंक्स ने, जिनके नतीजे आए हैं, अब तक डिस्क्लोज हुआ है। थोक महंगाई के आंकड़े आने थे, वो भी अनुमान से कमज़ोर आए। 1.1% का अनुमान था PPI का, 0.5% आया महीने दर महीने, लेकिन अभी भी साल दर साल का आंकड़ा देखें तो 4% PPI के, और कोर PPI भी 3.8%, तो फेड के लक्ष्य से तो काफ़ी ऊपर है। तो आज भी काफ़ी सारे बैंकों के नतीजे आने हैं, तो वहाँ पर बाजार की नज़रें होंगी। और अगर कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट हुआ, ईरान की तरफ से अगर कोई कंफर्मेशन आई कि हम बातचीत करने जा रहे हैं, तो ये बाजार के लिए शायद एक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन जो भी संकेत हैं अच्छे ही हैं, ठीक ही है ना, ठीक ही है। थोड़ा कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा तो और पुख्ता हो जाएगा भाई। ये है ग्लोब का मूड और भाव। तो आपने इक्विटी का रिस्क ऑन लौटता हुआ देखा। यूएस मार्केट्स में 2 दिन में अच्छी तेजी, किसिंग डिस्टेंस दूर, नैस्डैक अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से, ये है S&P 500 अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से, ये मूड माहौल है। 2 क्यूज और इंपॉर्टेंट आज के लिए अपफ्रंट बता देता हूं। मैंने कहा था इन्फ्लेशन का नंबर फ्राइडे को, जो मंडे को आया, ठीक है, 3.21% से बढ़कर मंथ ऑन मंथ 3.4%, 3.4 से 3.5 के बीच पे स्ट्रीट अनुमान भी बैठे हुए थे। तो अनुमान मुताबिक खाद्य पदार्थ के यानी कि फूड इन्फ्लेशन इंचअप हो रहा है, और रूरल इन्फ्लेशन, अच्छा उसमें एक फ्यूल का भी तड़का है। फ्यूल इन्फ्लेशन भी आप देखेंगे इंचअप होता हुआ, क्योंकि डोमेस्टिक कुकिंग गैस प्राइसेस बढ़ी हैं। पर ठीक है, ये उम्मीद के मुताबिक अपटिक है। फूड का इन्फ्लेशन इसलिए इंचअप कर रहा है क्योंकि एक लो बेस से पिछले कई महीनों से वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। हालांकि इन्फ्लेशन अभी भी RBI के कंफर्ट रेंज में ही है, पर जब से नई सीरीज आई है, तीसरा मंथ और तीनों मंथ में इन्फ्लेशन बढ़ता चले जा रहा है। अदरवाइज तो उससे पहले से बढ़ रहा था। तो एक वो वी शेप रिकवरी शुरू हो गई इन्फ्लेशन की, नजर रखिएगा जिस तरह के समीकरण बदल रहे हैं उसके चलते। दूसरा इंपॉर्टेंट क्यू था IMD की तरफ से मॉनसून का फोरकास्ट, साउथ वेस्ट मॉनसून, यानी कि जून से सितंबर मंथ में जो बारिश होती है उसका फोरकास्ट, उसका पूर्वानुमान। ये कह रहे हैं 92% लॉन्ग पीरियड एवरेज का लाइकली इस बार रेनफॉल होगा, और 92% मतलब बिलो नॉर्मल। वैसे सारा गणित मैंने IMD का आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। इवन लेस देन 90%, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंट रेनफॉल, 35% प्रोबेबिलिटी है। बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम 31% प्रोबेबिलिटी है। तो इन ऑल लाइकलीहुड इस बार मॉनसून गड़बड़ाने की तैयारी हो रही है। सेकंड एस्टिमेट मई मंथ में आ रहा होगा। इससे पहले स्काईमेट ने भी कहा था, उन्होंने 94% प्रोबेबिलिटी की बात करी थी बिलो नॉर्मल, IMD 92% की बात कर रहा है। तो एल नीनो का इंपैक्ट काफी बढ़ेगा सीजन में, और बारिश इस बार कम होनी, ये एक और चिंता है। खैर बाजार अभी इस पे नहीं, अभी तो सिर्फ वेस्ट एशिया क्राइसिस पे ज्यादा तवज्जो देने वाला है। ऐसे में वीरू के पास चला जाए, समझा जाए बदले समीकरणों के बीच में अप्रोच कैसे करा जाए। वैसे जब हमारी मंडे को चर्चा हो रही थी तो फोकस यही था सुबह की कन्वर्सेशन का, निफ्टी की स्ट्रेंथ, और ये बात हुई थी कि 23,710 के ऊपर खरीदारी करने का मन बनाइएगा। 23,910 तक की ट्रेजेक्टरी खुलती हुई नजर आएगी। इंटरडे चार्ट रखिएगा। वैसे ही प्ले आउट हुआ सेशन। वीरू गुड मॉर्निंग, आज की स्ट्रैटेजी। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, बहुत अच्छे स्ट्रेंथ, सोमवार को भी डेटा बहुत स्ट्रांग था जो हमें फ्राइडे का हैंडओवर मिला था, और 6 अप्रैल के बाद से जो स्विंग आया है आशीष, उसमें एक ही अगर आप देखें दिक्कत थी उस स्विंग में,
कि वो एक सीज फायर के बाद एक जो वर्टिकल राइज था उसमें बीच में कहीं भी देखिए हमने टाइम स्पेंड नहीं किया था। एक अच्छी चीज़ ये हुई शुक्रवार के माफ कीजिएगा मंडे के अगर आप देखें गैप डाउन के बाद कि आप आए, आपने उस टेरिटरी में जहां पे ट्रेड नहीं किया था आके ट्रेड किया, आपने 20 डेमा से रिवर्सल लिया। मैं ओपनिंग के बाद यही देख रहा था सोमवार को कि रिवर्सल कहां से आ रहा है। बाजार गैप डाउन के बाद दोनों ही इंडस्ट्रीज का लो, निफ्टी का लो, निफ्टी बैंक का लो एग्जैक्टली 20 डेमा था। वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस लास्ट वीक का जो रह गया था वो पूरा किया। एक खूबसूरत इंट्राडे ट्रेड में मिला ऑलमोस्ट 23,910। आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे, कैसे हैंडल करें इस गैप अप को। एफआईज नदारत थे, कैश में नहीं थे। कैश में उनकी तरफ से अगर आप देखें सब्सटेंशियल सेलिंग थी, 1983 करोड़ रुपए का आंकड़ा। डीआईएस का करीब 2432 करोड़ रुपए का बाय था। लोकल फंड्स ने थ्रस्ट जनरेट किया। एफआईज की इंडेक्स में सेलिंग आई, बट मोर और लेस जो उनकी पोजिशनिंग चेंज हुई उसमें सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट वो नेट शॉर्ट रखते हैं। एफआईज ने इंडेक्स अगर आप देखें तो प्रीवियस सेशन में करीब 346 करोड़ का बेचा। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें उन्होंने काफी सेलिंग करी आशीष। 33,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 3300 करोड़ रुपए की माफ कीजिएगा। 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कर लिए, शॉर्ट ट्रेड किया 20,000 कॉन्ट्रैक्ट का। अब आइए एक सब्सटेंशियल गैप अप है, आपको एक लेफ्ट आउट सी फीलिंग आएगी, उस फीलिंग से मत परेशान होइएगा, बहुत कुछ है ट्रेड करने के लिए हमारे पास। हालांकि हम जिस पैच को हिट कर रहे हैं आशीष, वो मैं चाहता नहीं था कि हम गैप अप से हिट करें। 24,200 पे बहुत बड़ी कॉल नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बड़ा कॉल कंसंट्रेशन का है। 24,000 की स्ट्राइक पे करीब करीब 25 लाख का, उसके बाद 24,500 की स्ट्राइक पे 32 लाख का। बीच में अगर आप देखें कॉल्स कहीं नहीं खड़ी नजर आएंगी। और प्रीवियस सेशन में जो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है वो 23,800 और 23,700 की स्ट्राइक पे हुई है। एक बार पिरामिड्स लेके आइए, फिर पिरामिड्स में ये बातें जो है वो अच्छे से क्लियर होंगी। आप जिस पैच को हिट करेंगे, अगर यही गिफ्ट निफ्टी वाली वास्तविकता ओपनिंग के पास रही तो एक डिफिकल्ट पैच होगा। ये देखिए 23,800 पे पुट राइटिंग, 700 पे पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग 24,000 पे। मैं चाहता था कि अगर ये 24,000 के आसपास ओपनिंग होती तो हम एक थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार कर रहे होते और 200 पॉइंट का अपस्विंग हमें मिलता, बट वो शायद ये गैप अप देगा नहीं। तो कैसे हैंडल करें, प्लीज लिखे आइए RS1 की ट्रैजेक्टरी। देखिए ये जो पैच है ना 24, 187 और 200 का, इट्स अ डिफिकल्ट। ये है 50 डेमा, और बात इसकी नहीं है, बात इसके साथ साथ एग्जैक्टली इसी वक्त निफ्टी बैंक भी अपने 50 डेमा को हिट कर रहा होगा। तो 50 डेमा अमूमन एक टर्बुलेंस लेके आता है। तो एक बात याद रखिएगा कि पोस्ट गैप अप अगर कोई आपको रिवर्सल मिले इंट्राडे में, कोई डिप मिले टुवर्ड्स रेजिस्टेंस 1, अब रेजिस्टेंस 1 क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा 24,033, तो उसमें कोशिश करिएगा री एंट्री करने की 24,033। और एक बात कहता हूं, अभी हमारे स्टैट्स में बेस वन क्या है, प्लीज बेस वन लेके आइए स्क्रीन पे एक बार। अभी आपके स्टैट्स में बेस वन क्या है, एज पर द पुट राइटर्स हमने अपने बेस वन को फिक्स किया है। वो क्या है, 712,666। ये वही प्राइस है जिसको ब्रेकआउट देने के बाद आपने सोमवार को एक बड़ा मूव दिया था। बट पोस्ट गैप अप टेक्निकली आपका जो नया बेस होगा वो हो जाएगा प्रीवियस क्लोज, बट वो भी बहुत दूर हो जाएगा। तो पोस्ट गैप अप देखिएगा, अगर ये 24,000 की ट्रैजेक्टरी 23,951 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करे कुछ रिट्रेसमेंट में, तो एज ए डे ट्रेडर आपको री एंटर करने का मौका मिलेगा। बट फिर लिखा रेजिस्टेंस 1 24,187, 24,200, ये जो RS2 है इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट। मैंने अपनी कमेंट्री को बहुत ऊपर नहीं ले गया हूं। अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है तो आने वाले सेशन में निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 267, ये तो माइट भी शायद आज भी मिल सकता है आपको, लेकिन 24,500 क्या देखा हमने, बड़ा कॉल राइटर कहां पर है, 24,500 पे। सो हैंडल विद केयर दैट 24,187 एंड 24,209, ये धीरे धीरे आता तो अच्छा होता है, एक साथ आ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। निफ्टी बैंक ने 2 कंसेक्यूटिव सेशन एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया। इसका भी लो सोमवार का था एग्जैक्टली 20 डेमा। हालांकि किरदार ज्यादा डिफाइंड था निफ्टी का क्योंकि वहां पे एक्सपायरी थी। अब यहां पे क्या प्लेसमेंट है, यहां पे 56,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं, 56,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं। पुट राइटर्स अभी भी अलाइंड है 55,000 की स्ट्राइक पे। लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पर। फिर कह रहा हूं, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में 24,187,200 को एक हैंडल विद केयर लेवल दिया, सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे वो लेवल आता है 56,051 और 247 कॉल राइटर्स प्लस 50 डेमा।
ये बाइसेक्ट होता है तो निफ्टी बैंक विल प्रिपेयर फॉर 389,531, लेकिन एक सब्सटेंशियल गैप अप के बाद एक डे ट्रेडर के लिए राइड करना बहुत मुश्किल होगा. सो इट्स बेटर वेट फॉर ए रिट्रेसमेंट. और रिट्रेसमेंट फिर कह रहा हूं, प्रीवियस क्लोज 55,600 55,700 तक का अगर कोई मिले तो उसमें री एंट्री की कोशिश कीजिएगा. इस पूरी स्ट्रेटेजी का आज का सार यही है, हैंडल विद केयर 50 डेमा ऑन बोथ इंडिसेस निफ्टी निफ्टी बैंक. उसके बाद आपकी नई ट्रेजेक्ट्री खुलती है निफ्टी के लिए, वो है 24,500. आशीष. परफेक्ट. ये निफ्टी बैंक का अप्रोच आज की चकाचक चार्ट्स के लिए prakashgaba.com के श्री प्रकाश गाबा सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे. वीरू, गाबा सर कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं भी फंडामेंटल्स पढ़ना चाहता हूं कंपनीज के. तो मैंने बताया था सबसे अच्छा तरीका है किसी कंपनी के बारे में जानने के लिए कि आप उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए, आईपीओ का सारी जानकारी मिल जाएगी. गाबा सर एक प्रोस्पेक्टस लेकर आऊं आपके लिए, स्क्रीन पे रखिएगा जरा, ये पढ़ लीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी. 2600 पन्ने का एक प्रोस्पेक्टस है, एक इनविट आने वाला है, 2603 पन्ने. पढ़िए गाबा सर इसका. पता चला इसे पढ़ते पढ़ते टेक्निकल भूल गए हैं. गाबा सर आज के प्रिफर्ड पिक्स. पढ़ना एक बात, समझना दूसरी बात, तीसरी बात उसको कहना. बहुत कॉम्प्लिकेटेड. अच्छा हुआ मैं टेक्निकल में आया हूँ. जय हिंद. अच्छा, गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को, दोनों पैनलिस्ट को, आपको और व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग. स्टॉक जो मैंने चुने दोनों लॉन्ग है. प्रॉब्लम है कि हमारे दाम पे मिलेगा नहीं, गैप अप खुलेगा. अब दिक्कत वहां आ गई. लेकिन अगर आप एक दो दिन देखें तो उसके हिसाब से स्टॉक अच्छे हैं. डिप मिलेगी नहीं पता नहीं क्या. एचडीएफसी लाइफ अच्छा है स्टॉक. पहला अब ट्रेड कर रहा है करीब 621 पर. मेरे ख्याल से इसका टारगेट होना चाहिए 635. बहुत पास में ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन उसका थोड़ा वक्त दीजिए, 650 भी जाएगा. स्टॉप लगाना पड़ेगा 609 का एचडीएफसी लाइफ. दूसरा, गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैंने चुना है ब्लू स्टार. सेटअप के हिसाब से बहुत बढ़िया आपको मिला है 4-5 दिन से. ट्रेड कर रहा है 1730 के आसपास. टारगेट होना चाहिए 1800 1850 होना चाहिए आते दिनों में. सेफ स्टॉक के ऑन द लॉन्ग रन. स्टॉप होगा 1700 का ब्लू स्टार. गर्मी अगर वाकई गैप में बहुत मिलता है तो बढ़ छोड़ दीजिएगा. टिप बायबल. पर हाँ, बहुत गर्मी बढ़ गई है. होपफुली अगर, और ऊपर से मॉनसून भी कमजोर होने वाला है तो शायद स्वीट स्पॉट में आने वाले हैं. ब्लू स्टार अडा पर रखिएगा, खरीदारी करने का कॉल है. और लाइकवाइज एचडीएफसी लाइफ आज का प्रिफर्ड ट्रेड गाबा सर की तरफ से. गाबा सर 8 बजे के पैनल पे होंगे, तब और बातचीत होगी. गाबा सर थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए. क्विकली कंचन बताएंगे आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज. कंचन बताएं. गुड मॉर्निंग. शुरुआत करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो Q4 के नंबर्स आए हैं. नंबर्स हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं. नेट प्रीमियम इनकम में करीबन 17% का उछाल है. एपीई 9.5% बढ़ा है. वहीं वीएनबी की बात करी जाए तो 11% की बढ़ोतरी यहाँ पे. और कंपनी का मुनाफा 58% बढ़ा है. लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे इनको 114 करोड़ रुपए का वन टाइम का गेन है. इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू एएमसी ने भी अपने नंबर्स को प्रेजेंट किया है. नंबर्स यहाँ पे हमें न्यूट्रल देखने को मिले हैं. अगर मुनाफा देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एक गिरावट देखने को मिली है. 763 करोड़ पे जो नंबर है वो रजिस्टर किया गया है कंपनी का. हालांकि जो रेवेन्यू टॉप लाइन है वो बड़ी है. इबिटा और साथ में जो मार्जिन है यहाँ पे भी हमें एक डिसेंट सुधार जो है वो देखने को मिला है. आनंद राठी के Q4 के नंबर्स देखें तो क्वार्टरली बेसिस में नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं. जो नेट प्रॉफिट है वो 42 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है. टॉप लाइन अच्छी खासी बड़ी है. इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स है, इबिटा 110 करोड़ पे रजिस्टर, मार्जिन में भी 2% की जो तेजी है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है. और इनफैक्ट जो कंपनी का AUM है उसमें 21% की हमें जो बढ़त है वो देखने को मिली है. स्वराज इंजन नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 21% की बढ़त. वहीं रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीबन 21% की बढ़त देखने को मिली है. मार्जिन यहाँ पे हमें फ्लैट साइड में देखने को मिले हैं. इसके अलावा LIC आज फोकस में, बिकॉज एक शेयर पे एक बोनस शेयर जारी करने को बोर्ड ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है. और साथ ही रिजर्व और सरप्लस से करीबन 6,325 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है. गेल की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में 600 मेगावाट का ग्रीनफील्ड सोलर प्रोजेक्ट सेटअप कंपनी जो है करने वाली है. हिंदुस्तान जिंक राजस्थान में क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक के लिए कंपनी ने बिडिंग को जीत लिया है. इन स्टॉक के खरीदार पे ब्रेक के उस पार अजय केडिया सर होंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए. चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है. तब और आपकी सेकंड प्लेट. बदले समीकरण है, जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े से और ईज ऑफ हो रहे हैं. बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है. कच्चा तेल अच्छा खासा ठंडा पड़ा, पर क्योंकि डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ तो उसका फायदा सोना और चांदी
भुनाते हुए, दोनों में अच्छी तेजी आपको नजर आ सकती है आज, एटलीस्ट हैंडओवर तो ये कहता है, और इवन कॉपर में एक उछाल के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आया है, तो शायद बेस मेटल्स भी फोकस में होंगे। पर कमाई कैसे होगी अजय सर बताएंगे आपको। अजय सर गुड मॉर्निंग, आज के प्रिफर्ड पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, जिस ढंग से हम जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ा कूल ऑफ देखा, उसी का पॉजिटिव असर सोने चांदी में देखा। आज भी मुझे लग रहा है कि सोना इंटरनेशनल में 49-49.20 तक जाने की तैयारी कर रहा है और चांदी $85 के करीब। उसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट पे सोने को लेके चलिए, जहां पे 1,54,000 पे लेके चलना है, 1,56 तक का टारगेट रहेगा। वहीं चांदी 2,52 तक लेके चलिए, यहाँ पे बड़ा जंप दिख रहा है, क्योंकि 80 के ऊपर जाते ही हम एक बड़ा शूटअप देखेंगे, जो 2,56,000 डोमेस्टिक में और करीबन 85। बट कहीं ना कहीं क्राइसिस जो दिखाई दे रहा है वो है एसिड क्राइसिस, जिसकी वजह से कॉपर में एक बड़ा ब्रेकआउट आने की तैयारी में। कल भी हमने 3% की तेजी लगभग डोमेस्टिक मार्केट में देखी है, जो 1285 पे है, जहां पे मुझे लगता है कि 1300-1320 तक के भी लेवल। तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर सभी में हम अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। एसिड क्राइसिस क्या है अजय सर? ये एसिड क्राइसिस क्या है कॉपर के लिए? ये जिनसे सल्फ्यूरिक एसिड पे बैन किया है चाइना ने 2 दिन पहले, उसके बाद से ही हमने देखा कि जितने भी माइनिंग ऑपरेशंस है वहां पे कर्टलमेंट है। 7 लाख मेट्रिक टन के आसपास का इंपैक्ट पड़ेगा, जिसके चलते कॉपर में 2 दिन के अंदर जबरदस्त तेजी आई है। ओके, एसिड क्राइसिस मैंने कहा एक बार पूछ लूं। सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में 4900 4920 तक जाने की तैयारी कर रहा है। इंडियन मार्केट्स की तेजी आपकी स्क्रीन पे जो प्ले करी जा सकती है। चांदी 85 तक जाने की तैयारी कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। हमारे भारतीय बाजारों में भी खरीदारी करने का कॉल, और इवन कॉपर में अजय सर कह रहे हैं बाय इनिशिएट करिए। अजय सर थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे का सेशन है। आज के रिजल्ट्स दिखा देता हूं। कल से रिजल्ट सीजन वापस पिकअप होगा मीनिंगफुली, जब निफ्टी 50 के नंबर्स आने शुरू होंगे। आज आप किसी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, एलिकॉन, तेजस नेटवर्क्स, RIIL, इन सब के नंबर्स आने हैं। हमारा आज होलसेल इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा दोपहर 12 बजे, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे नंबर्स 2:30 बजे आ रहे होंगे। थाईलैंड के मार्केट्स आज छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी है न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की, आज खत्म होगी जाके, आज भी छुट्टी पे थाईलैंड के बाजार। यूएस में शाम को कच्चे तेल की इन्वेंट्रीज और बेच बुक यानी कि यूएस के सारे स्टेट्स की अपना इकोनॉमी प्रदर्शन। फेड के बोमेन और बेली, इन दोनों की स्पीचेस लाइंड अप हैं। कुछ इंटरेस्टिंग हो तो कल सुबह बट ऑब्वियस से बातचीत हो रही होगी। यूएस बैंक रिजल्ट्स में आज बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनली के नंबर्स आने। आरबीआई ने अनाउंस करा है प्री मैच्योर रिडम्पशन अगर चाहते हैं 2019-2020 की सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में सीरीज 5 जो थी, तो आज वो विकल्प खुलेगा। 15,009 रुपए पर यूनिट पे वो रिडेम्पशन किया जा सकता है। 5 साल हो गए तो वो विंडो खुलती है। विनफास्ट यानी कि वो वियतनाम की कार मेकर अपनी 3rd ऑफरिंग इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है। MPV 7 7 सीटर की MPV है उनकी तरफ से। और आज वर्ल्ड आर्ट डे है। किसी दिन मैं अपनी तरफ से भी बढ़िया से स्केच आपके लिए लेकर आऊंगा, आज तो नहीं। गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं 2 दिनों के बढ़िया क्यू, वैसे मुझे बनानी नहीं आती। 2 दिनों के बढ़िया क्यूज के बाद आज हम गैप के साथ खुलेंगे तो 370 पॉइंट शायद तेजी देखने को मिले। इस तरह के अच्छे इंडिकेशंस। इस बढ़िया नोट पे ब्रेक ले रहा हूं, मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं। ब्रेक के उस बाद जब लौट के आएंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।